नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार सिंह। सुबह सवेरे का वक्त है और ऐसे में ये सज्जन जो आपको दिख रहे हैं ये सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। ये मुंह पर गमछी काहे बांधे? अभी हम छिपे छिपे चल रहे हैं और हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है समाज की तरफ से और लोगों की तरफ से कि आप अपना नाम जो है वापस कर लीजिए। इसलिए हम मुंह पे गमछी डाले हुए हैं। हमको तो लगा कि कोरोना के चलते आप मुंह पे गमछी डाले हुए हैं। कोरोना तो है ही, साथ साथ मेरा ये भी है कि कहीं कोई लोग पहचान लेता है आने जाने में तो वहाँ फोन जाता है। फोन जाने के बाद जो है समाज की ओर से फोन आता है कि आप मिलिए, बैठिए और जो भी आपकी समस्या हम समाधान कर देंगे। लेकिन जब मैं खड़ा पहले आप गमछिया खोलिएगा, तब ना आदमी पहचानेगा कि आप कौन प्रत्याशी हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक रंजन उर्फ विवेक यादव। अभिषेक रंजन उर्फ विवेक यादव निर्दलीय प्रत्याशी हैं सूरजगढ़ा से, और ये डर से गमछी बांधे। हाँ, डर से बांधे हुए हैं, कारण कि चाचा का जो एसोसिएट्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, कहीं भी देख लेता है तो वो फोन कॉल कर देता है। अभिषेक रंजन कैलू यादव, स्वर्गीय कैलू यादव के बेटे हैं, और अभी जो सूरजगढ़ा में विधायक हैं प्रहलाद यादव, उनके भतीजे हैं। तो आपको ये कौन डरा धमका कौन रहा? तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि जो डरे, जो जीते हुए हैं चाचा, उनको डर भय है कि हम विकास नहीं कर पाए हैं। और यदि ये फील्ड में जब घूमते हैं तो रिस्पांस अच्छा मिल रहा है हमको कि नहीं भाई, जो भी वोट है आप ही को जाएगा, युवा को ही जाएगा। इस वजह से जो है वो अपने आदमियों के माध्यम से हमको फोन करते हैं, करवाते हैं और नाम वापसी का बात करते हैं। तो आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं? मैं तो छुप निप कर चुनाव प्रचार करता हूं और दिन में मैं नहीं करता हूं। सुबह शाम 7 बजे के बाद में शुरू करता हूं और 10 बजे खत्म करके फिर वापस अपना गंतव्य स्थल पर ऐसे जगह चला जाता हूं जहां किसी को कुछ पता नहीं चले। रात में मैं बास्की डैम है जो मैंने कोरासी तरफ जाता है, पहाड़ की तरफ, रात में वहां गुजारा हूँ। मैंने तो आप छुप छुप के ऐसे प्रचार करिएगा तो चुनाव में कैसे चुनाव जीतिएगा? बस आज भर का ये वक्त है कि आज छुप कर रहे हैं प्रचार, लेकिन जैसा ही मेरा संबल मिल जाएगा तो खुलेआम मैं चुनाव प्रचार में उतर जाऊंगा। उसके बाद मैं एसपी साहब से मांग करता हूं कि मुझे कम से कम 2 बॉडीगार्ड इशू करे ताकि मैं भय मुक्त होकर के अपना प्रचार कर सकूं। और मेरा जीत सुनिश्चित है, इसलिए जो है हमारे पीछे उनका एसोसिएट्स लगा हुआ है। और मैं एसपी साहब से ये आग्रह करता हूं कि यदि उसमें पैसा का बात होता है कि हम पैसा लेंगे उसके बाद हम आपको बॉडीगार्ड इशू करूंगा, तो उनसे एक आग्रह रहेगा चंदा के रूप में मुझे 2 बॉडीगार्ड इशू करे ताकि हम स्वच्छ रूप से जनता का सेवा भी करूंगा और उनका बात भी सुनूंगा और अपना अच्छी तरह से प्रचार भी कर। पहले तो आप ये बताइए, प्रहलाद जी से आपकी कोई बात हुई है क्या? नहीं, प्रहलाद जी से बात नहीं हुई है, उनके आदमी से बात हुआ है। वो खुद अपने से बात नहीं कर रहे हैं। जनता में आपको समर्थन कैसा मिल रहा है? बहुत बढ़िया मिल रहा है। तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, हम लोग तो बहुत त्रस्त हैं, मजबूरी में जो है हम उनको वोट करते हैं, गाली गलौज दे करके ही अंत में उन्हीं को वोट देते हैं। लेकिन इस बार आप आ गए हैं, युवा हैं और युवा चेहरा है, इसलिए हम आपको जितना भी वोट उनको देते थे वो वोट अब आपको मिलेगा। युवा हैं और मेरा ये आग्रह है कि आप जो है तेजस्वी को ही साथ दीजिएगा। मैंने उनसे वादा किया कि ठीक है, वो भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, तेजस्वी जी को ही मैं समर्थन करूंगा। तो आपके एक चाचा तो प्रहलाद जी हैं, दूसरे चाचा जीवन जी हैं, तो जीवन जी के पास नहीं गए कि हमको भाई से तंग कर रहे हैं? नहीं, हम उनसे न बात किए हैं और न ही हम उनके पास गए हैं। हम जानते हैं कि वो भी हमारे साथ नहीं रहेंगे, इसलिए मैं उनके पास नहीं गया हूँ। सूरजगढ़ा विधानसभा से क्या लग रहा है आपको? मैंने आप रेस में आ गए हैं? रेस में आ गए हैं। जिस दिन मेरा नॉमिनेशन हुआ उसी दिन से मैं रेस में हूँ, कारण कि जनता में एक बहुत बड़ा आक्रोश है कि इस बार जो है विधानसभा में नया युवक को ही चुनेंगे और उसमें भी विवेक यादव को। लेकिन जनता तो देखेगी ना भाई, जब कैंडिडेट अपने गमछी बांध के नुक के घूम रहा है तो वो कैसे काम चले? नुक के भाग रहे हैं तो वो भी हमारी परिस्थिति को जान रहे हैं, हमारे साथ हैं, इसलिए वो सारी बात को समझ रहे हैं और आज से नहीं बहुत दिनों से वो समझ रहे हैं। और जब गए तो सीधे उनका कहना था कि जो आपके चाचा जी हैं वो भी आपके पिताजी के नाम से ही
इलेक्शन जीते थे, निर्दलीय उम्मीदवार ही थे। उस समय लालू यादव भी सपोर्ट कर देते थे इनडायरेक्ट वे में, कारण कि सतीश जी उस समय के जो उनका पार्टी से शंभुल लिए होते, उनको हार का सामना करना पड़ा निर्दलीय उम्मीदवार रहते हुए भी इनको जीत हासिल कर। घर का मामला था, अगर आपको कोई चाचा का आदमी फोन करता तो आप चाचा को डायरेक्टली फोन करके कहन बात किए कि भाई हमको चुनाव लड़ने दीजिए? नहीं, हम इसलिए नहीं बात किए कि हम जानते हैं कि हमारा बात का वहाँ कोई वैल्यू नहीं रहता, इसलिए हम उनसे बात नहीं किए। और उनके तरफ से भी यही बात रहता कि नहीं भाई बैठ जाओ हर बार का, कारण कि मैं एक बार इलेक्शन लड़ा हूँ 8 नंबर से जिला परिषद का, उसमें भरपूर वो लोग एंटी पार्टी को एक कैंडिडेट को उतार करके हमको हरा दिए। और उस समय हम जीते हुए कैंडिडेट थे, बावजूद भी जो अभी का फिलहाल जो जीते हुए वहाँ का कैंडिडेट नविता कुमारी, उनका कोई रिस्पॉन्स वहाँ नहीं रहता है। हारे हुए हम, उसके बावजूद भी हम फील्ड में बरकरार रहते हैं। कोई भी समस्या रहता है हमारे पास आ जाता है, यथासंभव हम उसको प्रयास करते हैं कि सॉल्व कर लें। अब होता है। तो अब क्या कीजिएगा? मान लीजिए अगर आपको ऐसे करके चुनाव प्रचार करना होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई भी मुश्किल नहीं होगा, कारण कि जनता के दिल में हम बसे हुए हैं, कोई मुश्किल नहीं होगा। जनता के दिल में विवेका बसे हुए हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा है, लेकिन चाचा परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं। हमको तो लगता है कि आप एक बार घर परिवार का मामला था, चाचा से बात करते कि भाई हमको चुनाव लड़ने दीजिए, आपको क्या दिक्कत? मैं तो डायरेक्ट उनसे नहीं बात किया हूं, लेकिन अब आपकी चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं कि अगर मैं बैठ जाऊंगा तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह फोन कॉल आते हैं कि नाम वापसी का, तो मेरे पिताजी के नाम में सबसे बड़ा धब्बा लगेगा कि बिहार सरकार के नाम से वो जाने जाते थे। बिहार सरकार के नाम से इसलिए जाने जाते थे कि कारण कि गरीब गुरबा को वो बहुत मदद करते थे। किसी की बेटी की शादी नहीं होती थी, उसका शादी करवाते थे। बहुत जटिल समस्या उनके पास आता था तो वो सॉल्व करते थे। इसीलिए जो है उनको बिहार सरकार का उपाधि दिया गया था। और आज भी हम उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के नाम पे हम आज फील्ड में उतरे हैं। तो वही रिस्पांस हमको आज मिल रहा। हमारा कोई पहचान नहीं है, लेकिन पिताजी के नाम में इतना दम है। हम फिर पूछते हैं कि आपको जनता के बीच आप गए तो आपको लगा कि आपको लोग वोट दे देगा? हाँ, बात हुआ, सारे लोग से मिल भी रहे हैं जहां तक अपना संभव हो रहा है जनसमर्था। और आप अपने चैनल के माध्यम से पता कर लीजिए, अभी चुरामन, महुलिया, मननपुर बस्ती, ये जितना भी है मननपुर, ये सारे जगह आप जाइए और आप अपनी रिपोर्ट के माध्यम से पता कीजिए कि इस बार किसका जीत होने वाला है। आप सुन रहे थे विवेका को। इनका जो बढ़िया नाम है वो अभिषेक रंजन है, निर्दलीय उम्मीदवार हैं। और इनका सबसे बड़ा परिचय यही है कि जो इस वक्त विधायक हैं सूरजगढ़ा विधानसभा से प्रहलाद यादव, उनके भाई कैलू यादव, स्वर्गीय कैलू यादव के सुपुत्र हैं और चाचा के दबाव से परेशान है। लेकिन उतनी भी परेशानी बस आज भर का परेशानी है, कल से मैं फ्री हो जाऊंगा, खुलेआम मैं घूमूंगा। और बहुत जगह ऐसा भी रिस्पांस मिल रहा है कि भाई गाड़ी का कहीं व्यवस्था करने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन गाड़ी वाला भी तैयार नहीं हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर भी दबाव है। गाड़ी वाले पे भी दबाव है। विवेका के साथ मुश्किल यह है कि आप अभी चल किस चीज से रहे हैं?